Hello students, today I am going to teach you properties of solution। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, है ना। होमोजेनस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है, तो आज मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। तो आपने ये मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन are smaller than 1 nanometer in diameter so they cannot be seen by naked eyes। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो हमारी नेक्ड आइज से हम उसे देख नहीं सकते। थर्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution so the path of light is not visible in a solution। अब ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में से हम बीम ऑफ लाइट को पास करें, है ना, लाइट की किरणों को पास करें, तो क्या होता है, सॉल्यूशन में से उस लाइट का वे हमको दिखाई नहीं देता। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता, विजिबल नहीं हो पाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर हमको सोल्यूट पार्टिकल्स को इस सॉल्यूशन में से सेपरेट करना हो तो हम इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। Now I am going to tell you about suspension. So first question is, what is suspension? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। मतलब सस्पेंशन उस हेटेरोजेनस मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, और अगर हम उससे थोड़ी देर ऐसे ही लेफ्ट करें तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो कहलाता है ये सस्पेंशन कहलाता है। Now I am going to tell you about properties of suspension. So first property is suspension is a heterogeneous mixture। heterogeneous mixture होता है suspension। Second property is the particles of a suspension can be seen by the naked eyes। suspension के जो particles होते हैं वो हम हमारी साधारण आँखों से देख सकते हैं। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and makes its path visible। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी में ये होता है कि सस्पेंशन में से जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो पाथ होता है हमको विजिबल मतलब दिखाई देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल नहीं होते। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज unstable। They can be separated from the mixture by the process of filtration। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore। मीन्स स्टूडेंट, जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो क्या होते हैं, जब अगर हम उसे अनडिस्टर्ब मतलब उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, हम ऐसे ही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और तब क्या होता है, हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। और एक और बात इसमें होती है कि जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तब उसका जो सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंशन जो होता है वो उसका टूट जाता है, और तब उसमें से क्या हो जाता है, डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तब हमें कोई लाइट का पाथ उसमें से दिखाई नहीं देता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोलोइड्स। सो व्हाट इज अ कोलोइडियल सॉल्यूशन? The heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be seen with the naked eyes but is big enough to scatter light are called colloids। कोलोइड्स एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं हमारी सिंपल आँखों से, लेकिन उसमें जब लाइट पास की जाती है, बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है तो जो स्कैटर होता है वो बहुत बिग अमाउंट में होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कोलोइड्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम मिल्क को देखें, है ना, दूध को देखते हैं, मिल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब इसमें से बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है तो जो स्कैटर दिखाई देता है हमको, उसका स्कैटरिंग होता है वो बहुत बिग अमाउंट में दिखाई देता है। तो ये कोलोइड्स का एग्जाम्पल है। और इसमें एक चीज़ हो रही है कि ये जो पूरा फिनोमिनॉन होता है इसको क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट, और ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, कोलॉइड जो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, मीन्स इसका पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब इसमें से बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है तो इसका पाथ हमको विजिबल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्कैटर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब कि जब हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए, तो इसमें कोई पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए कोलॉइड जो होते हैं वो स्टेबल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन एक स्पेशल टेक्निक इसके लिए यूज़ की जाती है जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। So students, I will explain the remaining chapter in my next video. Okay, bye.